अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़। नाज़रीन, मुख्तलिफ सर्वेज़ में एक खबर आजकल बड़ी गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान की करेंसी एशिया की बेहतरीन करेंसी करार दे दी गई है और 3.1% जो है उसमें बेहतरी आई है। दूसरे नंबर पर एशिया में श्रीलंकन कंपनी है। बहुत से लोग ये सवाल कर रहे थे कि क्या हम बांग्लादेश से ऊपर चले गए हैं, क्या हम इंडिया से ऊपर चले गए हैं, क्या हम बाकी कंट्रीज़ को पीछे छोड़ के आगे चले गए हैं, इतनी तरक्की हो गई। मतलब कुछ टॉन्टिंग वे में लोग बात कर रहे थे, लेकिन मैं उनके समझाने के लिए सिर्फ ये बता दूं कि जिस तेज़ी से हमारी करेंसी डीवैल्यू हो रही थी वो रुक गई है, उसमें अब बेहतरी आना शुरू हो गई है। और फिर जब महंगाई के साथ हम इसको लिंक करते हैं तो बहुत सी चीज़ों के रेट्स को कंट्रोल किया गया है, बहुत सी चीज़ों के रेट्स जो हैं वो फिक्स कर दिए गए हैं। इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा वो एक अलग कहानी है। मतलब बेकरी आइटम्स की चीज़ों को सस्ता कर दिया, वो उतने में मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, वो गवर्नेंस का इशू है, वो मेक श्योर किया जाना है प्राइस कंट्रोल कमेटियों ने। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सी चीज़ों में, बहुत सी चीज़ों की कीमतों में कमी की जा रही है। और अब सुनने में ये भी आ रहा है कि पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो भी कम होने वाली हैं। तो एक आम आदमी की ज़िंदगी पर फ़र्क पड़ रहा है या नहीं, ये आपको आज दिखाते हैं आएंगे साथ। लेकिन जब भी हम लोगों के पास जाते हैं और उनके हालात आवाम के हालात हुक्मरानों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो हमारा मकसद ये होता है कि जो लोगों की शिकायतें हैं, जो ऑब्जर्वेशंस हैं, वो आला हुकाम की नज़र में आ सकें और जिस तरह की डिसीजंस हुकूमत ले रही है कि आवाम उससे उसकी ज़िंदगी पे, उसके बजट पे कोई फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लग रहा है सर आपको, हालात कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि खबरें और रिपोर्टें जो आ रही है ना उसमें बेहतरी के इंडिकेटर्स काफ़ी नज़र आ रहे हैं। हाँ जी, मैं आवाम के हालात दिखाने निकली हूँ कि आप लोगों की ज़िंदगी पे फ़र्क पड़ा है या नहीं। महंगाई में कमी आई है, महंगाई में कमी आई है, लेकिन जो मेन चीज़ है ना बिजली और गैस, इसमें कमी नहीं आई। ये उसी तरह ही महंगी हो रही है। जब तक गैस और बिजली में कमी नहीं ना आएगी हालात बेहतर नहीं होंगे। ये आपको लग रहा है जो खाने पीने की चीज़ें सस्ती कर रहे हैं? क्योंकि मैं पहले शो करने निकलती थी तो लोग हमेशा कहते थे आटा सस्ता कर दो जी, सब्जियां सस्ती कर दो। अब आटा भी हो गया, सब्जियां भी हो गई, फल भी हो रहे हैं सस्ते। फिर पेट्रोल अब कहा जा रहा है कि यकम को हफ्ते के रोज़ फिर और मज़ीद सस्ता होगा। आपको नहीं लगता इससे भी इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, जब तक बिजली नहीं ना कम होगी उससे बेहतर नहीं होगा। ये जो बाकी चीज़ें कम करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बिजली से सारा कुछ होता है। हमारी भी इंडस्ट्री है प्लास्टिक की, हम दाना बनाते हैं प्लास्टिक का ना। जब बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि समझ से बाहर है काम। बचत नहीं है बिजली के बिलों की वजह से। बाकी आटा सस्ता हुआ है, कुछ काफ़ी चीज़ें सस्ती हुई हैं, लेकिन जब तक बिजली नहीं ना कम होगी, बाकी फिर गवर्नमेंट ने चीज़ें कम की हैं, लेकिन अवाम आगे से जो है ये जो तंदूर वाले हैं ये नान उसी 25 का दे रहे हैं, 88 रुपये किलो हो गया। गवर्नेंस भी नहीं है ना कि मेक श्योर करें कि उसी कीमतों में चीज़ें मिलें। आटा पहले 170 में था, अभी 80 में मिल रहा है, 100 में मिल रहा है, लेकिन नान उसी का मिल रहा है 25 में। 25 रुपये। ठीक है, और भी चीज़ें जो हैं कम हुई हैं, लेकिन आगे से ये दुकानदार हैं ये कम नहीं दे रहे। ठीक है, मतलब दो चीज़ें आपने बड़ी अच्छी हाईलाइट की हैं। एक तो ये कि प्राइस कंट्रोल अमले को एक्टिव करें ताकि जो आप डिसीजन ले रहे हैं उसके ऊपर अमल दरामद आवाम को पहुंचे। बिजली और गैस कंट्रोल में होनी चाहिए। मेन प्रॉब्लम लोगों को बिजली गैस का है बस। बहुत शुक्रिया सर। ये कम होंगी तो बजट खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा और चीज़ें खुद ही कम हो जाएंगी। और ये बात ठीक है कि बिजली के बिल, अब गर्मियाँ चूँकि शुरू हो गई हैं तो लोगों को बिजली के बिलों ने बहुत परेशान करना है। और फिर सबसे ज़्यादा अब डिमांड यही है कि बिजली थोड़ी सी सस्ती कर दें तो हमारा बजट बेहतर हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक खबर आई है कि पाकिस्तान की जो करेंसी है वो एशिया की बेहतरीन करेंसी जा रही है इस वक्त। जो डीवैल्यू हो रही थी उसमें कमी आई है। आप मानते हैं इस चीज़ को, कोई हालात बेहतर हुए हैं? हाँ, मैं ये मानता हूँ कि काफ़ी बेहतर हुए हैं। कुछ कह सकते हैं उसकी वजह ये है कि मैं देख रहा हूँ कि वो चीज़ नहीं है जो बाकी हम जो मार खा रहे हैं ना, बिलों वगैरह की वजह से मार खा रहे हैं। महंगाई की तरफ से कमी आई है। महंगाई की तरफ से कमी आई है, चीज़ें बेहतर हुई हैं काफ़ी। क्या चीज़ें बेहतर हुई हैं अगर आप मुझे? मेरे हिसाब से देखा जाए ये फल वगैरह और सब्जियाँ, मुर्गी में भी थोड़ी सी, मुर्गी तो खैर ये तो एकदम कम हुई है। 700 रुपये पे जा रही थी, फिर 300 350 पे आ गई। 300 होनी तो वैसे इन दिनों में 250 थी, पर वो उसमें थोड़ी सी अभी है, कमी बेशी नहीं। लेकिन ओवरऑल आपको लग रहा है कि कुछ स्मूथ जा रहा है? हाँ, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लग रहा है कि बेहतर हो रहा है। हाँ, कुछ उम्मीद नज़र आ रही है इंशाल्लाह। मैं इन माशाल्लाह ये जो है हमारी नई हुकूमत, मुझे लगता है कि अब इनकी आखिरी हुकूमत ही होगी अगर जो कुछ कर जाएँ पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए। मतलब इसके बाद आपको नहीं लगता इनकी हुकूमत आएगी? नहीं, बिल्कुल, अब तो स्पायर ही होना है बंदे ने, अब क्या हुकूमत करनी है। क्या हुकूमत करनी है? कह रहे हैं जी आखिरी हुकूमत है, इनके पास आखिरी मौका है डिलीवर करने का। मुझे नवाज शरीफ साहब पे, शहबाज शरीफ साहब पे उम्मीद तो
बहुत है, बाकी अल्लाह पे उम्मीद होनी चाहिए। हाँ। मैं इंसान से नहीं करता, ठीक है, पर मुझे इंशाल्लाह पता है कि ये कुछ बेहतर करेंगे। कुछ बेहतर, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके सर? ठीक है, कुछ हालात बेहतर लग रहे हैं आपको? किस किस्म के? करेंसी पाकिस्तान की एशिया की बेहतरीन करेंसी, रेमिटेंसेस बहुत ज़्यादा आए हैं। इनको बेहतर लग रहे हैं जिन्होंने कहा है, कोई लूटने वाले आए हैं ना, उनको बेहतर लगे। हमें तो थर्ड पार्टी सर्वे हुआ, गवर्नमेंट ने नहीं कहा, थर्ड पार्टी सर्वे हुआ। कोई हमें तो कोई मैं सोच नहीं हो रहा, फारक बैठे में क्या महंगाई उतनी है या कोई कौन सी चीज़ कम हुई है? बिजली के बिल, असल तो ना बिजली के बिल खत्म है, 300 यूनिट करते फ्री देंगे, कहाँ से दे रहे हैं? और 300 यूनिट और बढ़ा दिए उन्होंने। अब तो ये मुझे एक टाइम वो आएगा, मेरी भाई याद रखना, इन्होंने चोरी का मुकदमे कराने, हुए तुमने 32 सूरज की सोलर जो लगा रहे हैं लोग, उन पे पर्चे होंगे, उनका तुम सूरज की रोशनी चोरी कर रहे हो, ये दौर आ जाएगा इनकी हुकूमत में। आपको लग रहा है कोई रिलीफ नहीं मिला? कोई रिलीफ, क्या रिलीफ है? बूढ़े लोग वैसे मर रहे हैं भूख से। जो चीजें सस्ती हुई हैं, क्या चीजें सस्ती, मुझे बताएं। सस्ता हुआ है, घी सस्ता नहीं, हुआ घी है, सस्ता, आटा घी सस्ती हुई नहीं है, तो पेट्रोल सस्ता हुआ है। अभी मजीद खबरें आ अच्छा। रही हैं, सुन लेना, पेट्रोल सस्ता होने वाला है। मैं तो आपको बता रही हूँ जो लिखी पड़ी बात है। असल मेरी बात सुने, बिजली आप सस्ती कर देना, हर चीज़ सस्ती थी, बिजली तो बढ़ाते जा रहे हैं रेट। असल तो मुद्दा जो बिजली का है, बिजली आप सस्ती कर दें, हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। तो हवा से मशीनें तो नहीं चलती, बिजली से चलती है मशीनें। बिजली बनती है। हम वो वाहिद मुल्क हैं जो महंगी तरीन बिजली इस्तेमाल। तो फिर आप देखें ना, बिजली के बड़े रौले हैं। हाँ, तो फिर वो कहते हैं, मैडम कहती है मैं 800 का सूट मिलता, हमें तो नहीं पता कहाँ से 800 का सूट मिलता है। वो मैंने भी ढूंढा था, नहीं मिला। हाँ तो उसको बताए ना, वो मैं गई थी 800 बाजारों वो में। 800 पाउंड का उसने कहा होगा, वो कहते 800 रुपया कहते, वो 800 पाउंड का पहने, 800 डॉलर का पहने या 800 रुपए का पहने, हमारा ये कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न ये है आम आदमी को रिलीफ मिल रहा है या नहीं, कोई रिलीफ मिल रहा है। कानूनी मिल रहा है। आटा सस्ता नहीं मिल रहा। आटा सस्ता क्या हो, ये अभी मिलेगा, दोबारा फिर महंगा हो जाएगा। सर अभी मिल रहा है, उसको तो माने ना। अब बात सुने, फायदा उसको, मुझे उसका क्या है फायदा आटे सस्ते का? बिजली महंगी है। सर आपकी बिजली महंगी की बात मैंने मान ली, सही कह रहे हैं आप, मैं आपके साथ हूँ। सुन ले, मैं आपके साथ हूँ, एक मिनट ना, मैं ये चीज मैं गाह को 50 की देता हूँ, इसमें मैं कसर, ये मैं 100 की देता हूँ गाह को, कसर निकाल ले तो मैं ये वो आवाम के साथ वो कर रहे हैं। अच्छा, हम तो कसर निकाल रहे हैं। ये देखे ना, ये मैं 50 की, ये 100 की मेरी चाहते, ये 100 की चीज है, मैं दुकानदार हूँ, और गाहक ने कहा यहाँ 50 लेना, और भी सौदा लेना, मैं कहा ठीक है, हमने इसको 50 की 40 की दे दी, रिलीफ दे दिया। इसमें हमने आपको लग रहा है बिजली से पूरा करे जा रहे हैं वो? पूरे हर बिजली की कीमतें कम करें जी, तब हालात बेहतर होंगे। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच। एक और साहब आए। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? ठीक है आपके। मुझे बताएं, एशिया की बेहतरीन करेंसी इस वक्त पाकिस्तान को करार दिया जा रहा है, 3.1% बेहतरी आई है, ये कहा जा रहा है। एक सर्वे हुआ है, थर्ड पार्टी सर्वे हुआ है। आपके ख्याल में क्या हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? देखिए, हालात तो जब देख लेना कि गंदम पहले तो ज़्यादती की इन्होंने गंदम की जो इम्पोर्ट की है, सबसे बड़ी ज़्यादती, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। और मुल्क इस टाइम जो है डगर पे चल रहा है, कुछ बेहतरी के आसार नज़र आ रहे हैं। कम से कम इसको कंट्रोल किया जाए तो बहुत इफेक्टिव। करप्शन को कंट्रोल कर लिया जाए तो बड़ा फर्क पड़ेगा। अब मसला ये है कि करप्शन वही लोग कर रहे हैं जो इनके बीच बैठे हों, तो बाहर से नहीं आ रहे, क्योंकि वो कहते हैं वो जिसको भी देखो लाल हुआ है लिटरली, क्योंकि कम से कम ये नहीं सोच रहे कि मैंने तो खानी एक रोटी है, अगर उस पर गुजारा कर ले तो सबके लिए बेहतर नहीं हो सकता। लेकिन अंकल देखें, मुझे बताएं कौन सी हुकूमत में उस सिस्टम में करप्ट लोग नहीं होते? वो पिछली नून लीग की हुकूमत ले लें, वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ले लें, वो पीटीआई की ले लें, करप्शन का इल्ज़ाम भी हर हुकूमत पे लगता है, और करप्शन करने वाले भी बीच में। अच्छा, मज़ेदार की बात ये, इससे पिछली जो हुकूमत थी वो बात है, जब उसके करप्ट बंदे पकड़े गए, क्या बना उनका, मुझे बताएं आप। कुछ नहीं। मियाँ साहब की गवर्नमेंट आई पिछले 5 साल, उसमें कितने बंदे करप्ट निकले, मुझे बताएं आपके सामने। करप्ट कोई निकले, मुझे बताएं। अब जो हुकूमत है ये, जब ये आए हैं, ये जो भी कुछ है, इसके पीछे बेसिक तौर है पूरे दुनिया में गारंटी दे रही है कि यहाँ पे आप आएँ, हम आपको अच्छा माहौल देंगे। सर, आर्मी मुल्क की सालमियत के लिए अपना रोल जरूर प्ले करती है, लेकिन पॉलिटिक्स नहीं करती है। मैं इस चीज़ में बिल्कुल आप देखिए माजर के साथ, आप 47 से इंस्टीट्यूट आके देख लें कि हमें कंट्रोल कौन कर रहा है। ये तो सिर्फ दिखाया जा रहा है, ये जो हुकूमत कर रहे हैं, बैक पे पीछे कौन है वो देखें, जिसको हम जटलने के इनकारी हैं। आज तक वो ही हुआ है जो पीछे से ऑर्डर आए हैं। आज़ाद तो हम हो चुके हैं, पर ब्राइन नाम। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अब आपने 75 सालों की तारीख की बात कर दी, मैं एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट दूंगी। हम बड़े आराम से सिस्टम पर, हुकूमत पर, इस्टेब्लिशमेंट पर, करप्शन का भी, कंट्रोल करने का भी, पावर मिसयूज करने का इल्ज़ाम लगा देते हैं, ठीक है? वहीं पर अवाम क्या कर रही है? जिसका बड़े बेईमान अवाम है, जिसका जहाँ दाल देखिए बात सुने, मैं जो जहाँ लूट सकता है लूट रहा है। मेरी बात सुने, मैं एक सेकंड, मैं जनरल सेक्रेटरी नारकली हूँ। हाँ जी।
मेरा ख़ानदान, मेरे चचा चीज़ से रिटायर थे ख्वाजा शरीफ साहब, मेरी दुकान है वो शिमला के नाम से यहाँ पे है। मैंने ये देखा है कि जो लोग जिनके पास रोटी खाने थे आज अरबपति खरबपति हो गए। आया ये गवर्नमेंट को नहीं पता कि हमारा सिस्टम तो बड़ा आसान है, इस्लामिक पैरे में खड़ा करें, आप तहसील ले लें कि भाई आपके पास ये पैसा कहाँ से आया, और आमदन कहाँ से, फिर क्या होता है मुझे बताएं, कौन पूछेगा इनसे, मुझे बताएं। ये जो कुछ तो बीच में आ गई ना, वही आपके वाली सर अवाम देखें मुआशरा तब तक इस्लाह नहीं करेगी जब तक मुआशरा ठीक नहीं होगा। और हमारा दीन भी कह रहा है कि अल्लाह ताला कहता है कौम को हिदायत नहीं देता जो अपने आप को खुद ठीक ना। ठीक है, आपने एक पॉइंट बड़ा अच्छा रेस किया कि करप्शन अगर खत्म हो जाए ना, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो सिस्टम, गवर्नमेंट और आवाम से भी तो हालात बेहतर हो जाएंगे। एक छोटा सा कमेंट मुझे कर दें, कुछ हालात बेहतरी की तरफ देखिए मैं बात एक सेकंड, एक काबू तब होगी महंगाई जब वर्कर को उसके मुताबिक मुआवजा मिलेगा। ठीक है। और आप देख लेना कि इस टाइम महंगाई कहाँ पे है, लोगों के मुआवजा क्या है। जिस बंदे का 40-50 हज़ार रुपये इनकम ले रहा है उसका कैसे गुजारा होगा। और बिजली आप देखें हर महीने इंक्रीज हो रही है, पूछने वाला कोई नहीं। बात तो ये है कि कम शिकायत आजकल लोग बिजली के बिलों की कर। देखिए जी लास्ट ईयर जो था, पिछले साल लोग अपने बर्तन बेच के बिजली का बिल पे कर रहे हैं। लास्ट ईयर अब बात नहीं समझे, अब देख लें अब क्या पोजीशन हो गई है। क्योंकि हमें देखें, हम सिर्फ एक चीज़ देखते हैं, अगर मेन जो है ये जी हम वहाँ लीड दे रहे हैं, वहाँ भाई अगर आप गरीब आवाम को लीड दें बिजली के बिलों में, गैस में लीड दें, ताकि ये जो है ताकि उनका बजट जो है वो मैनेज हो सके। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। तो सारे मामला खुद बहुत ठीक हो सही, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। सर क्या हाल है आपका? क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर भाई, मुझे बताएं कि इस वक्त कुछ हालात बेहतरी की तरफ नज़र आ रहे हैं? नहीं, महंगाई कुछ कम हुई है? नहीं, कोई कम नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा? कोई फ़र्क नहीं। डॉलर नीचे जा रहा है, पेट्रोल अभी कह रहे हैं फिर सस्ता होने वाला है। जब भी इस तरह की सिचुएशन आई है ना, तो इंडस्ट्रियलिस्ट या सरमायाकार उनको फ़ायदा होता है, वो प्राइस तो बढ़ा लेते हैं, मेडिसिन की हो गई, ग्रोसरी हो गई, एवरीथिंग, लेकिन वो कम नहीं करते बाद में। जब पेट्रोल सस्ता होता है बाकी तो कम नहीं होंगे। जिस तरह किराए देख लें, वो किराए तो बढ़े लेकिन कम नहीं हुए अभी तक कुछ नहीं। आपको लगता है कि पेट्रोल सस्ता होने से भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? नहीं, अभी तक नहीं पड़ेगा। आटा सस्ता हुआ, घी सस्ता हुआ, मुर्गी की कीमत कम हुई, सब्जियां सस्ती हुई, फल सस्ते हुए, इसी हद तक कह सकती हैं आप। लेकिन देखिए जो मेन मेडिसिन है वो सस्ती नहीं है, नहीं, और बेशुमार सी चीज़ें हैं, उससे ज़हन में तो नहीं आ रही, लेकिन फ़र्क इतना नहीं पड़ा। फ़र्क नहीं पड़ा, बजट उसी तरह से मैनेज हो जाता है। कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत को कि कोई किसी चीज़ पे तो फोकस करें? सिर्फ गरीबों को फोकस कर लें, इलाज उनका हो जाए। और अल्लाह माफ़ी दे, बहुत सारी बातें ऐसी जो कहते हुए शर्म आती है टेलीविज़न पे कि गरीबों का ख्याल कर लें, बस गरीबों का ख्याल कर लें। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। बहुत सी चीज़ों में कमी हुई, एशिया में पाकिस्तान की करेंसी बेहतरीन करार दे दी गई, लेकिन वहीं पर आवाम असल में क्या सोच रही है, उनके हालात क्या हैं और क्या वाकई में उसका इम्पैक्ट एक आम आदमी की ज़िंदगी पर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? क्या लग रहा है आपको, कुछ हालात बेहतर हुए हैं कुछ ओवर द पीरियड, कुछ डिसीजंस के बाद? नहीं, कुछ भी नहीं, हालात वैसे के वैसे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा? नहीं, कोई फ़र्क नहीं है। ये जो महंगाई कम हो रही है, चीज़ें सस्ती हो रही हैं, पेट्रोल सस्ता होने वाला है, फिर खबरें आ रही हैं। वो तो जस्ट खबरें ही हैं, वो 5 रुपये कम करके 15 रुपये बढ़ा देते हैं। वो तो पिछली दफ़ा 15 रुपये कम हुआ, इस दफ़ा फिर खबरें आ रही हैं कि कम होना है, लेकिन अभी तक कोई कंफर्म नहीं। खाली जब तक मुकम्मल तौर पे क्या नाम लेते हैं, बिजली में हमें जो सी नहीं दे सकते, ये बिजली के रेट्स बहुत ज़्यादा है हमारे लिए, बिजली के बिल देने बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस वक्त, आम आदमी के लिए देने बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो जो हमारे जैसा तबका है उसके लिए भी मुश्किल होता जा रहा है कि बिजली का बिल जो है ना कैसे पे करना है। बिजली के बिलों ने कमर तोड़ी हुई है फिलहाल। अगर वो कम हो जाएंगे तो फिर नज़र आएगा असल इम्पैक्ट। हाँ जी, लग रहा है वैसे कम होंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता, नहीं लग रहा। इसी तरह मुश्किलात चलती रहेंगी। हाँ जी, मुश्किलात राइट डायरेक्शन पे हम जा रहे हैं। मतलब ये जो अभी रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान एशिया की बेहतरीन करेंसी पाकिस्तानी रुपए को करार दिया गया कि फ़िलहाल जितना यहाँ पे स्टेबलाइज हो रही है, रेमिटेंसेस भी आ रहे हैं, डी वैल्यू जिस तेज़ी से हो रहा था अब नहीं हो रहा। नहीं, रेमिटेंस उस तरह नहीं आ रही जिस तरह आनी चाहिए थी, और ना ही उस तरह मेरे ख्याल से अभी तक हमारा रुपया जो है ना इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है। इसलिए कि करेंसी रेट आप देख लें, डॉलर भी वहीं पे खड़ा है, डॉलर को छोड़ के दुबई की करेंसी भी वहीं पे खड़ी है, तो इतना ख़ास कोई ख़ास फ़र्क उतना ख़ास इम्पैक्ट नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम चाचू, क्या हाल है आपके? ठीक है, हालात बेहतर हुए उनके? खाना खराब हो गया, कहते तुम रक्षा चलाने बच्चियों का बिल, गैस के बिल कितों भरीए? 10,000 रुपया बिल गैस का, 14,000 रुपया गैस का, बत्ती का बिल 117 यूनिट, 11,000 रुपया बिल की करती भी हुकूमत।
ਇਸ ਘੁੰਮਤ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮੌਤ ਆ ਜੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਜ਼ਲਾਲਤ जलालत लग रही है ਰੋਟੀ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇਸ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਸਤਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਸਤਾ ਕੀ ਸਸਤਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਸਤੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕੁਛ ਸਸਤਾ पेट्रोल है सस्ता किया उन्हें ਪੈਟਰੋਲ 5 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ 15 रुपए पिछली दफा मेरी अभी फिर कह भैन- रहे हैं सस्ता होगा ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਧੀਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਸਤਾ ਕਰਦੇ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨੇ ਨੇ ਹੁਣ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਘਿਓ ਸਸਤਾ ਹੋਏਗਾ ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ घ्यो ਸਸਤਾ भी सस्ता होया ਘਿਓ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ सब्जियां भी सस्तियां हुई हैं फल भी सब्जियां सस्ते- महंगी खान हो- पीन दी चीज़ां वावा सस्तियां हुई हैं ਬਿੱਲ ਘਟਾਉਣ हाँ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਰਮੀ 'ਚ ਸੌਂ ਜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਤੇ ਸੌਵੇਂ ਸਰਦਲੀ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਲਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਬੱਤੀ गई है ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ की करे ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ सही कह रहे हो बहुत शुक्रिया जी सबसे ज़्यादा शिकायत जो है वो हमें हम जब भी महंगाई पे शो करने निकलते हैं तो वो यूटिलिटी बिल्स की तरफ से आती है कि बिजली के बिलों ने इस दफ़ा आवाम की कमर तोड़ के रख देनी है तो क्या जो असल खुशखबरी है कि बिजली के फ़ी यूनिट में प्राइस कम होगी वो कभी सुनाई देगी या नहीं क्योंकि अभी फिर से IMF के साथ जब मुज़ाकरात होंगे और IMF के साथ जब बात होगी तो हमेशा ये कहा जाता है कि उन मुज़ाकरात के ज़ुमरे में हम सब्सिडी नहीं दे सकते या बिजली सस्ती नहीं कर सकते और असल में इस वक्त जो महंगाई है वो बिजली के बिलों की सूरत में ही आवाम को महसूस हो रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसा चल रहा है? जी शदीद मंदे हैं मंदे चल रहे बहुत हैं शदीद। ईद आने वाली है उसके बावजूद अभी तक रश नहीं है ओहो मैं कहता हूँ कि इस साल ना छोटी से अब तक जो है ना सिफर है तकरीबन यानी कि हिसाब लगा लें पिछले साल जो अगर मिसाल के तौर पर 40% चल रहा था ना तो इस दफ़ा मेरे हिसाब से तो 10% भी नहीं हुआ बाजार में मतलब यानी कि बहुत शदीद मंदा है बाजार में। क्यों क्या लग रहा है आपको लोगों की कुव्वत अच्छा, खरीद नहीं है? कुव्वत खरीद नहीं है कुछ समझ नहीं आ रही यानी कि ओवरऑल जिस जगह पे भी जा रहा हूँ ना होलसेल मार्केट में भी जा रहे हैं किस जगह पे जा रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल फारग है मतलब जीरो। अच्छा वैसे गर्मियों में तो जनरली कहा जाता है कि कारोबार थोड़ा डाउन हो जाता जी, है जी। ये वो सीज़न नहीं है शादियों का सीज़न जी, नहीं जी, है जी, जी। फंक्शंस का सीज़न जी, नहीं है जी। तो लोग ज़रा कम प्रेफर करते हैं कि जी, वो शॉपिंग जी, करें जी। ये तो जनरली एक मंदे का सीज़न चलता है बीच में मगर ये आता है बेटा एक ये phase। मगर इतना होता नहीं है जितना इस दफ़ा हुआ है मतलब ये इस लोग दफ़ा ज़्यादा हुआ है। सहमे में हुए हैं जैसे पता नहीं ये देखे एक मिनट लोगों को अपनी पहले तो स्कूल खुले हुए थे बच्चों को अपनी फीसों की पड़ी हुई थी अब बिलों की पड़ी हुई है लोग खाने पीने से आजिज हैं मतलब लोगों को आपको लग नहीं रहा कि बेहतरी हुई है ये जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की करेंसी एशिया की बेहतरीन करेंसी करार दी गई है उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है आम वो आदमी पता नहीं किन लोगों पर है यानी कि जैसे 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 बहुत ज़्यादा अमीर लोग यानी कि तीन है ना किस्म के एक बहुत अमीर है एक सफ़ेद पोश है एक बहुत गरीब है मतलब यानी कि मेरे हिसाब से तो अमीर आदमी के लिए तो कोई परेशानी नहीं है किसी किस्म की भी वो तो वो जैसे अच्छी मतलब जो उनकी इनकम जैसे 2 लाख है ये आपको लग रहा है मिडिल क्लास तबका बहुत यानी कि जो सफ़ेद पोश है ना सफ़ेद पोश के लिए तो बहुत मुश्किल हो गई तो है महंगाई में जो थोड़ी बहुत कमी आई भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ा है यानी कि क्या कमी आनी है कारोबार ही नहीं हो रहा है पेट्रोल फिर सस्ता होने लगा है खबरें आ रही हैं। बात सुनो ना एक मिनट महंगाई से मुराद ये होता है कि जैसे हम अगर हमारे कारोबार ही नहीं हो रहा जैसे कारोबार ही नहीं हो रहा तो कारोबार होगा तो हमें ये महंगाई कम ज़्यादा की महसूस होगी ना सही कह रहे अगर मिसाल के तौर पे एक शख्स की आमदन यानी कि डेली का खर्च मामूली से मामूली 1500 रुपये है और वो बचत निकाल रहा है 500 रुपये की तो वो उसके लिए महंगाई तो फिर वो वहीं की वहीं खड़ी बल्कि ज़्यादा फील होगी बिल्कुल सही कह रहे हैं बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है सर इधर आ जाएं रास्ता नहीं रोकते हम कैसे हैं आप ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह एक खबर पढ़ रहे थे हम उसी पे शो करने निकले हैं कि पाकिस्तान की करेंसी एशिया की बेहतरीन करेंसी करार दी गई है और मैं ये नाजरीन के लिए भी बता दूं कि इसमें रोशन डिजिटल अकाउंट और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी क्रेडिट जाता है क्योंकि ईद आने वाली है तो वो ज़ाहिर पैसे भेज रहे हैं रेमिटेंसेस भेज रहे हैं उसके अलावा जिस तेज़ी से डीवैल्यू हो रहा था रुपया वो थोड़ा बेहतर हो गया है और अब उसमें उस तरह से गिरावट नहीं आ रही है जिसकी वजह से हम टॉप पे आ गए हैं कि कम पैसा गिर रहा है हमारा महंगाई थोड़ी सी कम हुई है क्या लग रहा है आपको अब आम आदमी पे फ़र्क पड़ा है? फ़र्क तो कोई नहीं पड़ा जो भाई ने पहले आपसे बात की बिल्कुल वही मैं भी आपसे बात करूँगा कि कितना कम हो गया हर चीज़ थोड़ी बहुत कम हुई है लेकिन आमदनी ना हो तो कोई वो भी महंगी लगेगी हर चीज़ महंगी लगेगी यही मसला। क्यों बाजारों में वैसे मंदे पड़े हैं कारोबार लोगों के नहीं चल रहे हैं खास तौर पर दुकानदारों के इस दफ़ा जो हम काम कर रहे हैं सारी ज़िंदगी होगी इधर ही काम करते हुए इस दफ़ा जो महंगाई हुई है गर्मी के साथ गर्मी का भी असर है छोटी ईद के बाद से तो इधर बहुत बुरे हालात बाजारों के जा रहे हैं गाहक निकल नहीं रहा ईद के करीब आपको लग रहा है कुछ बेहतरी आएगी? वो तो उम्मीद से तो दुनिया ही कायम है इंशाल्लाह ताला चांद रात ईद का चांद आएगा उसके बाद से जो 8-10 दिन है
कारोबार के कारोबार इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और जब हम पाकिस्तानी करेंसी की बेहतरी की बात करते हैं तो आवाम के हालात की बेहतरी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, लेकिन अभी तक मुझे कोई ऐसा शहरी नहीं मिला जो ये कहे कि जी हाँ महंगाई में थोड़ी कमी आ रही है, कुछ हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि अगर एक चीज़ सस्ती हो रही है तो दूसरी चीज़ ने उसकी कसर पूरी कर देनी है। आप जितनी मर्ज़ी चीज़ें सस्ती कर लें, जब बिजली के बिल आपको आते हैं तो वो ऐसे झटकों की सूरत में महसूस होता है। और गर्मियों में तो ख़ास तौर पर लोग जो हैं वो आजिज़ आ चुके हैं बिजली के बिलों से, और सर्दियों में वही जो धमाके हैं वो गैस कर रही होती है। तो लोग इस बारे क्या कह रहे हैं, हम उनकी ज़ुबानी आप तक पहुंचा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? सलमान अली। सलमान भाई, अभी एक रिपोर्ट आई है, एक सर्वे हुआ कि पाकिस्तान की करेंसी जो है वो एशिया की इस महीने बेहतरीन करेंसी करार दे दी गई है। तो आपके ख्याल में क्या कुछ हालात बेहतर हुए हैं, कुछ सिचुएशन क्लियर हुई है? अभी तक तो कुछ बेहतरी नज़र नहीं आई। जो दिहाड़ीदार है वो वैसे पीसा हुआ है, वैसे सरमायादार वैसे रोने लगा हुआ है। वो कहते हैं हमारे पास है कुछ नहीं, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कम होने के बजाय। कम नहीं हो रही है, खाने पीने की चीज़ें सस्ती हुई हैं, वो जो सस्ती होती हैं वो जो नाकाबिल इस्तेमाल होती हैं वो चीज़ें सस्ती हो जाती हैं ज़्यादातर। आपके ख्याल में गवर्नमेंट को कोई एक चीज़ अगर सस्ती करनी हो जिससे इम्पैक्ट बढ़ेगा एक आम आदमी, तो वो क्या होगी? वो ज़्यादातर यही है, बिजली पानी गैस के बिल हैं, वो आटे का है, और ये जो मसाला जाते हैं, गोश्त वगैरह। पेट्रोल को अभी तो दोबारा पता कोई नहीं, अभी तो कह रहे थे कि महंगा होने वाला है। अच्छा, आपको सुनने में आया कि महंगा होने वाला है? हमने सुना सस्ता होने वाला है। नहीं, ये जो IMF के जो शराइत आ रहे हैं ना, उनमें से ज़्यादातर यही बात हो रही है कि अब ये तो आपको लग रहा है महंगाई कम नहीं होगी, ज़्यादा होगी? सुबह मैं सुन रहा था ना खबरें, तो उसमें बता रहे थे कि वो बच्चों की पेंसिलें, किताबें, ये चीज़ों पे आम आदमी बच्चों को पढ़ाए कैसे? जिस जगह पे गवर्नमेंट का स्कूल नहीं होगा वहाँ पे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगा। फीसें भरे या इन चीज़ें पूरी करें। सही कह रहे हैं आप। अभी IMF ने स्टेशनरी की चीज़ें एक्सपेंसिव करने की भी बात कर दी है, और वही बात है कि एक तरफ से चीज़ सस्ती होती है तो दूसरी तरफ से महंगी हो जाती है। आए और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? बाबा जी कुछ गल कर रहे थे तुसी, मैं क्या मैं भी गल कर ला तुहाडे नाल। की हाल है, तबीयत ठीक है? कोई हालात बेहतर होए ने? बड़ा ही रहमत अल्लाह दी रहमतां हो गई ने। अल्लाह दी रहमतां है ही नहीं, कोई पाकिस्तान दे हालात कोई सिस्टम ठीक होणगे, और मजीद ठीक होणगे। तन लग रहा है कोई महंगाई घट हुई है? बहुत घट हुई है ते होर होवेगी, थल्ले आएगी। की चीज़ां घट हुई हैं वैसे तनु जिदे नाल? वो भी आवेगा थल्ले, सारा कुछ थल्ले आएगा इंशाअल्लाह। अरे फिर कह रहे ने पेट्रोल सस्ता होने वाला है, इंशाअल्लाह होवेगा। लग रहा है हालात बेहतर हुए ने। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? कहा जा रहा है एक रिपोर्ट आई है, थर्ड पार्टी सर्वे हुआ है ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर, और पाकिस्तान की करेंसी जो है वो कहा जा रहा है कि इस वक्त फॉर नाउ एशिया की बेहतरीन करेंसी है। कम गिरावट का शिकार हो रही है जितनी तेजी से पहले हो रही थी, ऊपर नहीं जा रही। लेकिन नहीं, आप कह रहे हैं, मैं मान लूं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। रिपोर्ट है, हाँ, वो यकीन आता नहीं, मुझे भी नहीं आया। मैंने पूरी रिसर्च की, फिर मुझे लगा कि मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ, आप बेहतर समझ हैं। मुझे नहीं यकीन कि गिरावट। टॉप पे पाकिस्तान है, दूसरे नंबर पे श्रीलंका है जिसकी करेंसी में बेहतरी आ रही है बहुत तेज़ी से, बाकी करेंसीज में उस तरह से तेज़ी नहीं आ रही। अब मुझे ये बताएं, जो महंगाई कम हुई है, जो मुख्तलिफ डिसीजंस हैं, उसका इम्पैक्ट एक आम आदमी की ज़िंदगी पे पड़ा है? जो मुझे महसूस हुआ, जो मैंने फील किया, वो ये कि सवाई आटे के अलावा कोई चीज़ कमी महसूस नहीं हुई मुझे। आटा ही उसमें कमी की है, वो भी आटा भी इस काबिल नहीं है कि आप गूंद के आटे ख़राब हो, तो वो खाने काबिल ही आटा नहीं रहता। वो तो मैं चीज़ नहीं मानता, आटा तो उसे ओनली वन थिंग, सिर्फ आटे पे ही हमने गुजारा करना, कोई चीज़ नहीं है। पेट्रोल सस्ता हुआ था, अब फिर अभी खबरें आ रही हैं कि सस्ता होने वाला है। वो तो हर 15 दिन में कम ज़्यादा होता है ना। मैं नहीं समझता कि महंगाई में कमी पेश हुई है। घी सस्ता हुआ, हाँ, वही 480 या 460 क्या सर 700 पे पहुंचा हुआ था, ये वही रेट पुरानी रेट है। मैं नहीं मानता। चिकन सस्ता हुआ, सब्जियां सस्ती, हाँ चिकन मान लेते, जो फल सस्ता हुआ, बेकरी आइटम सस्ती कर रहे हैं, डबल रोटी कह रहे हैं, की तो नहीं है, नोटिफिकेशन जारी हो गया, अब वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हैं, लोग नहीं कर रहे। मानता जब तक इम्प्लीमेंट ना हो, उससे अमल ना हो। तो आपको लग रहा है कोई फर्क नहीं पड़ा? मुझे नहीं महसूस है कि फर्क महसूस है आटे के अलावा। कोई आटा खाने के, ये डबल रोटी थल्ले आ गई है, बेकरी का सामान थल्ले आया है जी, हर चीज थल्ले आ रही है। एवं बंदा फजूल गल करे, गलत गल, इनको पता ही नहीं है लोगों को। ठीक कह रहे हो, रुपए में 4 आने फर्क आया है, रुपए में 4 आने फर्क आया है। जबरदस्त बात की है आपने, ये बात मुझे समझ आती है कि रुपए का फर्क आना चाहिए था, लेकिन 4 आने आए हैं। तो वो 4 आने जो आया है वो भी अच्छा है कि नहीं? बहुत अच्छा है, हाँ,
क्योंकि ये ऊपर जा रहा था, ये 4 आने ज़्यादा जा रहा था, अब कम हुआ। डबल थी पहले। वो भाई कह रहे हैं मुझे आटे के अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा कि सस्ता हुआ या नहीं हुआ। समझ क्यों नहीं आ रहा, 1400 आटा ले रहे थे, अब आधा हो गया। आधा हो गया। चना कितनी महंगी थी, हाँ वो भी आधी हो गई। आप कह रहे हैं आटा खाने के काबिल नहीं है, बड़े लोग ये शिकायत कर रहे हैं। आपके घर में भी आटा इस्तेमाल हो रहा है, आपको ये शिकायत है? कोई एक चीज़ जिसके ऊपर और हुकूमत फोकस कर ले तो हालात बेहतर हो जाएंगे। नहीं, बड़े बड़े रुपए में ना 12 ने फर्क आया हर चीज़ में। चार आने फर्क आया। आगे उम्मीद है और बेहतरी आएगी। और ठीक है सर, कोई एक चीज़ बता दें जिसको हुकूमत अगर कंट्रोल कर ले या सस्ता कर दे तो मेजर इम्पैक्ट फील होगा। हमारे जितने भी यूटिलिटी बिल्स हैं उसमें कंट्रोल कर ले तो ऑटोमेटिकली बिजली के बिल, गैस के बिल, पानी बिल जितने भी है जो हमारी रोजमर्रा की इस्तेमाल की उसमें कंट्रोल कर बेहतरी आ सकती, क्यों नहीं आ सकती? बेहतरीन हो सकता है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जी आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। महंगाई में कोई कमी महसूस हो रही है? कुछ हालात बेहतरी की तरफ जाते हैं? तो ज़्यादा ही हो रही है। ज़्यादा हो रही है? क्या क्या चीज़ें महंगी हुई हैं? हर चीज़ महंगी हुई, जिस चीज़ को हाथ लगा लें वो उसको हाथ नहीं लगता। जैसे कि आप ये पेट्रोल देख लें, ये घी देख लें, खाने की अशिया देख लें। पेट्रोल 15 दिन पहले सस्ता हुआ, अभी यकम को फिर कह रहे हैं और सस्ता होगा। आटा सस्ता हुआ, घी सस्ता हुआ। नहीं, इतना तो सस्ता नहीं होता। ये देख लें, किसी दुकान पे किसी चीज़ को हाथ लगाएं, सब्जी मंडी में चले जाएं, अगर किसी सब्जी को हाथ लगाएं, सब्जियां बहुत सस्ती हो गई भाई, ऐसे ना कहें। हमें तो नहीं पता कहाँ सस्ती है। जो आपकी चीज़ें महंगी हुई हैं आप उसका जिक्र करें, लेकिन सब्जियों पे मैं खुद मंडी जाके शो करके आई हूँ। टमाटर 150 से 40 रुपए 50 रुपए पे आ गया। ये वो वाली बात है कि मैं ना मानूं, हमने नहीं माना। नहीं, बिजली देख लें कहाँ पे चलेगी। ये कहें ये बिजली महंगी हुई है, कहें मैं मानूंगी। अगर गरीब आदमी को सोलर लगवा रहा है अपनी मदद आपके तहत, उस पर भी टैक्स लगा रही है गवर्नमेंट। बिजली की बात करें मैं मानती हूँ, बाकी चीजें जो सस्ती हुई हैं वो भी माननी चाहिए। तो बाकी कुछ हुई है, किसी राहत हुई है, कुछ चीजों में राहत हुई है, लेकिन उसमें रेट डबल हो गया। एक अंकल मुझे भी पीछे कह रहे थे कि 1 रुपए में 4 आने सस्ता हुआ, चीजें 4 आने फर्क पड़ा है। तो हम वो 4 आने को अप्रिशिएट क्यों नहीं करते? हम हमेशा यही क्यों कहते हैं नहीं जी कुछ नहीं हुआ, नहीं जी कुछ नहीं। एक चीज़ हम 10 रुपए या 20 रुपए महंगी करके हम उसके 1-2 रुपए सस्ती कर देते हैं। सर वो 10 रुपए और महंगी भी हो सकती है ना, ये भी तो फैक्ट मौजूद है। हम कहते हैं ये चीज़ों को ऊपर लेके जा रहे हैं, ये और भी तो महंगी हो सकती थी अगर थोड़ा सा कम। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत अच्छी हुकूमत है, तारीफें करें ना। बिजली महंगी हो रही है, आवाम पे बड़ा फर्क पड़ रहा है, हुकूमत को इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रही हूँ हम बहैसियत कौम इतने नाशुक्रे क्यों हैं कि जो सस्ता हो रहा है उन्होंने भी नहीं उसको तो मानना चाहिए, जो सस्ता है। आप अपनी गलती मानते हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्ग, क्या हाल है सर आपके? सर पाकिस्तान की करेंसी कुछ बेहतर परफॉर्म कर रही है, कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें चीज़ें कुछ सस्ती हुई हैं, कुछ महंगी हुई हैं। आम आदमी के बजट पे फ़र्क पड़ा? नहीं, कोई भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। मसला ये होता है कि इन्होंने 2 रुपये रोटी कम की है, ठीक है, उधर बिल जो है ना 14 रुपए की रोटी 20 रुपए 14-15 रुपए की है, हम लेके आते हैं। तो 15 रुपए का तो रोटी कर दिया, 2-3 रुपए 4 रुपए कम कर दिया है, 5 रुपए। लेकिन उधर जो बिल आ रहे हैं वो कितने हैं आपको पता है? मेरा 22,000 रुपये का बिल आया। अच्छा, कितने यूनिट? 500 यूनिट बता रहा है। 500 यूनिट एसी वगैरह चल रहा है? कुछ भी नहीं है। 500 यूनिट फिर कहाँ इस्तेमाल हुए? तो सिर्फ हम तो इस घर में क्या कूलर तक नहीं है, पंखे हैं। सर 500 यूनिट बहुत ज़्यादा होते हैं, इस एक एसी के साथ आते हैं? पता नहीं क्या करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। मतलब हम अगर उसको कहते हैं तो वो कहता है ये आपका बिल आया हुआ है ना पड़ता। तो आप ये कह रहे हैं कि जो कसर है वो यूटिलिटी बिल्स में निकल जाती है और लोगों की आज एक ही शिकायत है। बहुत शुक्रिया सर आपका। बिजली सस्ती कर दें तो फ़र्क पड़ेगा। जी हाँ, जितने शो में आज मेरे लोगों से बात हुई है सब ने मुझे यूटिलिटी बिल्स का, बिजली के बिलों का कहा है कि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि हम सुकून से अब पंखा भी नहीं चला सकते कि पता नहीं कितने यूनिट सड़ जाएं और हमारी बिजली का बिल इतना आ जाए जितनी हमारी आमदन नहीं है। तो सबसे ज़्यादा शिकायत आवाम बिजली के बिलों के हवाले से कर रही है, लेकिन वहीं पर आवाम को ख़ुद भी अपना आप बेहतर करना पड़ेगा, अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा। इस मुल्क के कानून को जब हम रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सिस्टम और ये गवर्नमेंट जो है वो हमें सपोर्ट करे। बहरहाल आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।